दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी से जा रहे हैं जो कि 8 बज रहे हैं तो 8 बजे तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को पूर्णिया निकलना है डॉक्टर के लिए। उसके बाद स्किप कर दिए बस को। मेरे कमर में इतना दर्द है कि मेरे गांव से 3-4 बस चलता है और मम्मी बोली अच्छी सुविधा है यहाँ पे। 7 बजे 8 रहेगा और सच में बहुत दिन के बाद बस से जा रही है। 9:30 बजे 8 बजे की बस से हम लोग को निकलना है। बहुत तो बारिश हो रही थी, क्लास करते थे बस से बहुत जाते थे तो आना जाना लगा रहता था। बट 3-4 साल के बाद इधर नहीं बैठे हैं बस तो मुझे बहुत आराम मिलता है। घर के बगल से बस और मेरे गांव से ना यहाँ पे और बस पे जाने का रीज़न 4 बस चलता है, बड़ी बड़ी बस। और मेरे कमर में दर्द है तो आसानी होती है, मैं खड़ी होकर भी जाऊँगी, बैठ के जाऊँगी। अल्टो से जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है तो मुझे गाड़ी को खोना पड़ेगा, इसलिए मैं सोची और बस इसी से चलते हुए यहाँ पे मैं और मम्मी निकल रही हूँ जाने के लिए। और बस का इंतजार कर रही थी। ये स्कूल है हमारे बगल में आगे और जो दिख रहा है। फाइनली देखिए यहाँ पे बस आ गई है, कुछ है यहाँ पे और हम लोग बैठ गए फाइनली। बस भी आ गई, हम लोग बस पे बैठ गए और पूर्णिया के लिए निकल चुके हैं। और देखिए उसके बाद फिर हम लोग निकल गए पूर्णिया की तरफ। यहाँ से मेरे गांव से 40 किलोमीटर है पूर्णिया से। मुझे और मुझे डॉक्टर को दिख जाना था, मुझे चल के जाना है तो मैं इसलिए सोची बस बढ़िया रहेगा। उसके बाद 9:30 बजे वाला की बस से हम लोग जा रहे हैं। नंबर वहाँ पे मेरे भाई लगा चुके हैं तो हम लोग आराम से पहुँचेंगे 11:20-25 तक पहुँचेंगे। इसके बाद डॉक्टर को दिखा के फिर उसी हिसाब से देखेंगे कि कितना मतलब अगर टाइम ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे बहुत सारा रिलेशन है क्योंकि मुझे किसी के जाना नहीं है, बस फिर वापस भी आना है। हम लोग को अपना गाड़ी रहता है तो फिर दूसरी बात रहती। और मेरे 2-3 मामू भी है वहाँ पे, तो मुझे 3 मामू 2 मामू एक गांव में रहते हैं, 2 पूर्णिया में रहते हैं, 2 खाला है, खाला की बेटी है। पूर्णिया में बहुत सारा रिलेशन है क्योंकि मेरा ना पूर्णिया से वनली 5 किलोमीटर है ननिहाल है, श्रीनगर फरियानी। तो हम लोग का पूर्णिया में बहुत सारा रिलेशन है। चचेरी अप्पी लोग भी है, चचेरे भाई भी हैं, बहुत सारे हैं। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं पूर्णिया और पहुंच भी गए। अजंता चौक है, ये सब दिख जो रहा है ये सब। अजंता चौक से वनली 1 किलोमीटर गिरजा चौक है, वहाँ पे बस रुकेगी। और बस यहाँ से जाने के बाद जो भी बस मेरे गांव से चलता है 3-4, हर कोई पूर्णिया में नहीं रह जाता है, वहाँ से भागलपुर वो लोग चले जाते हैं, फिर उधर से पैसेंजर को लेके फिर आते हैं। तो वो लोग भागलपुर कटिहार होके फिर आते हैं। देख रहे हैं फाइनली हम लोग पूर्णिया मतलब पहुँचने ही वाले हैं गिरजा चौक पे। उसके बाद फिर हम लोग उतर जाएंगे, उसके बाद फिर टोटो से जाएंगे मतलब डॉक्टर के पास। आप लोगों को दिखाते हुए जा रहे हैं। टोटो पे भी फाइनली हम लोग बैठ गए हैं। अब भाई के पास जाएंगे, जो मेरे भाई ऑलरेडी नंबर लगा चुके हैं। तो बोले थे कि पहुंच के हम लोगों को कॉल करना, तो मम्मी फ़ोन कर दी थी, वो भी आ रहे होंगे। उसके बाद फिर हम लोग को डॉक्टर को दिखाएँगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाना है क्योंकि ज़्यादा किसी के जाना नहीं है टाइम की वजह से। तो ओनली मैं और मम्मी अकेली हूँ तो इसी हिसाब से। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटो पे हम लोग बैठ गए हैं। और पूर्णिया अच्छा मतलब सिटी है हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग का मतलब पूर्णिया कटिहार और बहुत बड़ी सिटी पूर्णिया भी। बट मैं पूरा नहीं दिखा पाई पूरा, बहुत मतलब कि यहाँ पे मैं जब अपना गाड़ी खुद का रहेगा ना तो उस पर तब अच्छा रहेगा दिखाने में। फाइनली मेरा भाई यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को लेने के लिए आ गए डॉक्टर के जाने के लिए। तो हम लोग चल रहे हैं, बस बगल में ही है, नंबर लगा हुआ है तो आसानी होती है। डॉक्टर का चक्कर बहुत ख़राब होता है, मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है डॉक्टर के पास जाके बैठना, इंतज़ार करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। सच में कैसे इंसान सब करता होगा, मुझे बहुत पहले नहीं पता था 1-2 साल से मुझे पता चल रहा है कि डॉक्टर का वो जो होता है ना टाइम इंतज़ार करना बहुत टफ़ होता है। फाइनली हम लोग देखिए यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुँच रहे हैं, बस बगल में ही है। ये है कि हम लोग गांव से बस उस चलता है तो आराम होता है। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली डॉक्टर के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे फीस जमा करके BP चेक करवा के फिर हम लोग को बोले कि बैठना होगा। उसके बाद नंबर उसी हिसाब से जब आएगा तब ना जाएंगे, बुलाएंगे डॉक्टर साहब। तो हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे, काफ़ी देर बैठे वेट किए। उसके बाद जब डॉक्टर आए तो हम लोग फिर अंदर भी गए, डॉक्टर को दिखा के फिर हम लोग देखिए फाइनली निकल गए। और हम मम्मी को मैं ही बोली कि रिपोर्ट 1-2 घंटा टाइम लगेगा तो मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे कमर में इतना दर्द है। और मामू लोग के यहाँ तो जा नहीं सकते हैं, वो लोग तो आने ही नहीं देंगे, मैं फंस जाऊँगी। मैं मम्मी को बोली कि मेरे भाई है यहाँ पे, खास से भाई है, मुअज्जन है और मदरसा की तरफ से उसको सारा चीज़ मिलता है, रूम वूम सारा चीज़ मिलता है, तो वहीं पर रहते हैं, जस्ट डॉक्टर के पास ही था। तो हम लोग बोले वहीं पर जाना मतलब बेटर रहेगा हम लोग के लिए।
तो हम लोग, मम्मी बोली कोई बात नहीं, चलो अगर टाइम, डॉक्टर बोलते कि रिपोर्ट आधा घंटा में दे देंगे तो हम लोग खा पी के आराम से होटल में चले जाते, फिर 2 बजे बस से हम लोग निकल जाते। बट रिपोर्ट में टाइम था तो हम बोले कोई बात नहीं, खाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे आराम चाहिए क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी तो मुझे लेटना था। तो उसके बाद हम लोग फाइनली मतलब भाई के यहाँ निकल गए थे। बता ही नहीं थी कि परेशान हो जाएगी मुझे, हम लोगों को बस आराम करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं निकल रहे हैं भाई के यहाँ। उसके बाद फिर हम लोग को थोड़ा बहुत होटल में मिठाई भी लेना था ना, तो हम लोग मिठाई लेने के लिए जा रहे हैं। बगल में भागलपुरी होटल है जो कि बहुत फेमस होटल है और बड़ा सा, और 2 होटल है यहाँ पे, भागलपुरी और भागलपुर के ही होंगे। एक मिठाई वाला, एक खाने का भी होता है। तो हम लोग मिठाई वाले पे आ गए हैं। तो हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, नाश्ता करके नहीं आए थे, तो हम लोग मिठाई पैक करवा के मम्मी को बोले हम लोग खा लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ। समोसा ली और दही, यहाँ का बहुत फेमस दही होता है, यहाँ भागलपुरी दही बहुत यम्मी होता है। आप लोग कभी आइएगा ज़रूर यहाँ पे दही खाइएगा, तो बताइएगा कमेंट करके। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मिठाई की वैरायटी भी कितनी मतलब क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है मिठाई की वैरायटी। और देख सकते हैं आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। फिर हम लोग खाए हुए थोड़ा बहुत पैक करवाए, मिठाई लिए भाभी लोग के लिए और बच्चे लोग के लिए चॉकलेट चिप्स लिए थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। फ़ोन मतलब करना अच्छी बात नहीं होता है ना, मतलब परेशान हो जाते हैं आदमी लोग, तो इसलिए तो हम लोग नाश्ता तो यहाँ पे कर ही लिए थे। हम लोग बोले कोई बात नहीं, जाके सिर्फ आराम करेंगे, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। दही हुई ये मिठाई लेके हम लोग और चॉकलेट चिप्स जो सब था ले पैक करवा के। तो बच्चा सब ज़्यादा तो है नहीं, भाभी के दो है, बेटा है, तो वो हॉस्टल में रहता है, एक रूम पे रहता है अभी। तो फाइनली हम लोग निकल गए। 3rd फ्लोर पे रहती है और जहाँ आज जुमा का दिन है, तो जुमा का दिन है तो यहाँ पे देख सकते हैं मस्जिद के बगल, जस्ट बगल में ही मेरे भैया भाभी रहते हैं, तो मुअज्जिन भी है वो। फाइनली हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे नमाज़ की हो रही है, जुमा की नमाज़ 1 बज गए हैं तो नमाज़ हो रही है। और साइड में पता है माइक की आवाज़ आ रही है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग निकल गए भाभी के यहाँ। 3rd फ्लोर पे भाभी है। देख रहे हैं हम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए हैं और नमाज़ भी हो रही है यहाँ पे। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, जुमा की नमाज़ हो रही है, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये गली है, लंबा सा है पैसेज। उसके बाद भाभी जो रूम में रहती है, मतलब मुअज्जिन है तो उसको मतलब उसी की तरफ से मिला है, बट ज़मीन में लिया हुआ है भाभी भैया का, वो भी कभी मकान बनाएंगे, बट अभी यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे देखिए जुमा की नमाज़ हो रही है, भैया भी नमाज़ ही पढ़ने गए होंगे, तो भाभी फ़िलहाल थी। तो हम लोग आए तो भाभी को हम लोग मना कर दिए थे कि कुछ नहीं करना है, नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी होटल से खा के आए थे। और भाभी यहाँ पे देखिए खाना बना के दूध उबाल रही थी। तो हम लोग बोले कोई बात नहीं, आप नाश्ता की परेशानी मत करो, आप बस हम लोग आराम करेंगे। तो भाभी हम लोग के लिए ठंडा मंगवाई, चाय भी बनवाई थी, बट मैं नहीं पी चाय। ठंडा के बाद फिर खाना भी बना हुआ था, खाना के लिए हम लोग मना कर दिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पुलाव चिकन ये सब बना हुआ था, तो हम लोग खाए। उसके बाद और बहुत देर आराम किए। सबसे बड़ी बात थी खाना से ज़्यादा आराम की मतलब हम लोग को तलब हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग जब निकलने लगे तो मेरे भाभी के रूम के जस्ट दूसरे वाले रूम में लाइब्रेरी, सरकारी लाइब्रेरी है जो कि मदरसा वाले का, मतलब यहाँ पे लड़का लोग आके पढ़ते हैं, बट पहले लड़की लोग भी पढ़ती थी, थोड़ा बहुत धांधली होता है तो जानते ही हैं, तो लड़की लोग का अलाउ नहीं है अब। और सारी सुविधा ये लाइब्रेरी में, यहाँ पे मतलब लड़का लोग आके पढ़ता है, बुक वुक है, सारा चीज़ अच्छा है, मतलब बढ़िया है। जस्ट एक रूम के बाद मेरी भाभी के ये लाइब्रेरी है। आप लोगों को सोचे दिखाते हुए जाऊँ, और हम लोग निकल रहे थे ना तो 4:30 लगभग हो चुका था, और 6 बजे बस भी था, तो हम लोग को 5:30 बजे पहुँचना था। फिर मेरे भाई का बार बार कॉल आ रहा था, रिपोर्ट लेना था हम लोग को, फिर दवाई लेना था, तो इसलिए भाई बार बार कॉल कर रहे थे। ये अलमीरा है बहुत प्यारा सा, ये फ्लिपकार्ट पे भी मैं देखी थी, 5000 में मिलता है, ये अच्छा है। मेरी भाभी के रूम में भी था। उसके बाद फिर हम लोग फिर होटल आए, क्योंकि हमको दही मुझे लेना था, पैक करवाना था। मैं बोली थी 1 केजी करवाएंगे, मम्मी बोली क्या करेगी इतना, 3 पाव ले लो। हम 3 पाव लिए, 160 रुपये केजी देता है दही। और यहाँ का दही बहुत फेमस, देखिए कितना प्यारा, और बिल्कुल पानी नहीं है, एकदम ऐसा लगता है कि मलाई जैसा, और बहुत खट्टा भी नहीं, बहुत मीठा भी नहीं, मीडियम। भागलपुरी दही फेमस है यहाँ का।
2 होटल है, एक और है बगल में जस्ट इन्हीं लोग का है। दोनों होटल का नाम भागलपुरी ही है। और दही जो है ना पूर्णिया में बहुत सारे होटल में भी जमाया जाता है। एक और वहाँ पे गिरजा चौक पे भी बड़ा बड़ा हांडी में वहाँ जमवाते हैं। वहाँ पे मैं एक बार गई थी, कभी फिर नेक्स्ट बार कभी जाऊँगी तो मैं आप लोगों को वहाँ का दिखाऊँगी। वहाँ तो बड़ा बड़ा देग में ऐसे जमाते हैं लाइव, बहुत वहाँ। और वहाँ बहुत सारे इंसान चावल वावल खाते हैं और दही मतलब वेजिटेबल और ये दही हुई तो फेमस है वो होटल भी। बट मैं कभी जाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी वीडियो में। चलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत समोसा वमोसा भी लिए घर के लिए दही के साथ। फिर हम लोग को घर भी जाना था, बहुत टाइम हो गया था। और आज का मौसम इतना ही ज़्यादा ख़राब है कि क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, धूप से हालत ख़राब हो रहा था। यहाँ पे देखिए मिठाई सब भी है अच्छी क्वालिटी, वो तो मैं पहले भी दिखाई थी, देख सकते हैं। और एक लॉलीपॉप भी ले ली थी मैं अपनी बेटी के लिए। तो मैं सबको पैक करवा के फिर हम लोग निकल गए यहाँ पे, डॉक्टर के पास निकल गए, क्योंकि वहाँ पे फिर हम लोग को डॉक्टर से मिलना था, फिर दवाई लेना था। तो भाई का बार बार कॉल आ रहा था, तो फाइनली हम लोग को टोटो मिल गया, तो वो टोटो पे बैठ गए। उसके बाद फिर एक शॉप पे आई, तो मैं जल्दी से एक एप्पल सीडर लेने गई थी, तो नहीं मिला, तो बोले कोई बात नहीं, फ़िलहाल हनी दे दीजिए। डाबर का था जो कि 210 रुपये हुआ है। स्किन के लिए, हेयर के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है हनी, तो रखना ही चाहिए डेली यूज़ में। और एक मेरी बेटी के लिए मेरी मम्मी ली है ये टॉय 50 रुपये में मुर्गी, कितना प्यारा लग रहा है ना। और उसके बाद फिर हम लोग आइसक्रीम खाए, भाई आइसक्रीम खिलाए हम लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग टोटो पे बैठ गए बस पे जाने के लिए, क्योंकि तब तक 5 बज चुका था, तो फिर बस आएगा तो फिर बैठेंगे, टाइम लग जाएगा। और 7:30 बजे बस पे जो बैठेंगे ना, 7:30 बजे छोड़ेंगे हम लोगों को। वहाँ पहुँच के डिसाइड करेंगे कि क्या बस पकड़ना है, फिर टोटो कुछ भी जो मिलेगा पकड़ लेंगे। बट पहले पहुँच तो जाए, उसके बाद फिर रास्ता का आप लोगों को दिखा रहे हैं। और पूरा मतलब नहीं दिखा पाई। और पूर्णिया बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा है, फिर भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है, मतलब ठीक है, अच्छा है, मतलब बहुत सारा सुविधा है यहाँ पे, बट बड़ा है। तो कभी मैं नेक्स्ट बार जब आऊँगी अच्छे से आप लोगों को अपनी गाड़ी पे तो मैं दिखाऊँगी। देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते का है ये सब सीन पूरा। और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, हम लोग को पहुँचना भी था। फाइनली हम लोग बस के पास पहुँच गए और प्यास फिर लग गई थी, तो हम जल्दी से एक बिस्लेरी लिए, गाड़ी पे भी पियेंगे, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी आज। बिस्लेरी लेके उसके बाद फिर हम लोग बस पे निकल गए हैं। और फाइनली हम लोग डाक बंगला पहुंच गए, जो कि यहाँ से ओनली 2 किलोमीटर हम लोग का घर है। डाक बंगला बहुत कितना बड़ा सा चौक हो गया। देखिए यहाँ पे कॉलेज, मतलब हाई स्कूल सब हम लोग यहीं से किए थे, बहुत बढ़िया है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।